यहाँ बिठो पाव से हमारा झगड़ा करा रहा है। आप कैसे हुआ? हाँ ऐसे हुआ। अच्छा कोई बात नहीं, अब तो मैंने वचन दे दिया, मेरी माँ का वचन है, उसको तो मैं जान चले जाएगी, मैं तुम्हारी रक्षा तब तक करूंगा जब तक मेरी जान रहेगी। और उसके बाद भगवान जाने। अब हनुमान जी ने कहा कि अच्छा काम करो, तुम चलो लेके जाए अंजनी माता घर में उसको छुपा दो, है ना। हनुमान जी अंजनी माता घर के जहाँ छुपाता मैं बाहर कर करके आँख बंद करके जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम, है ना। राम जी और लक्ष्मण जी दोनों लोग खोज रहे हैं कहाँ है हमारे गुरु जी का शिकार। खोजते खोजते नहीं मिला तो राम जी ने ध्यान लगाया, गुरु जी से कहा गुरु जी कहाँ है। गुरु जी ध्यान लगा कहा कि बेटा वो तो हनुमान के जहाँ बेटा हनुमान उसके पीछे दरवाजे में है। तो अब राम लक्ष्मण पहुंच गए वहां। लक्ष्मण जाया हनुमान जी उसको बाहर करिए। हनुमान जी थे एकदम मस्त, जय सिया राम जय जय सिया राम। राम जी ने जैसे वो करना शुरू किया जय सिया राम जय जय, हनुमान राम जी चुप हो गए, खड़े हो गए, एकदम मूर्ति की तरफ खड़े हो गए। और राम जी को अपने हृदय में आता था, राम जी के हृदय में पहुंच गए। अब राम जी वहां आई नहीं है, मूर्ति दिख रही है राम जी की, खड़े दिख रहे हैं, लेकिन राम जी का चेतन तत्व कहाँ है? हनुमान जी के भीतर। आप ये सोचे कि राम जी तो हनुमान को मारेंगे नहीं, अरे हनुमान को हमारा पुराना हिसाब देना है। हम पहले चरण दबाते थे भैया का, ये आगे छीन लिया हमसे, इधर चमत्कार दिखा देता, पहाड़ उठा लाएगा, टूटी उठा लाएगा। अब हमसे ज्यादा प्रिय हो गया, तुमको तनी गिरचा भी थी तो लक्ष्मण जी को कहे आगे तक काम में तमाम कर देता हूँ। बस एक बाण मारा उन्होंने, लक्ष्मण जी ने हनुमान जी की छाती में लगा, वो तो मस्त अपना जय सिया राम जय जय क्या करते रहे। आराम जी मूर्छित होकर प्रणाम में नीचे, अरे ये क्या हुआ भैया, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ। अब उठा करके बोलने लगे भैया ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, आप क्यों मूर्छित हो गए। और तीर नहीं दिख रहा है उनको क्यों खून निकलता दिख रहा है। अब बड़े दुखी हो गए, क्या हो गया। अब उसके लक्ष्मण जी बड़े परेशान हुए। उसके बाद अयोध्या खबर भेजा गया, विमान से उसका विमान आया, जब से गुरु जी वशिष्ठ जी सारे लोग देवता सब बुलाए गए, सब लोग आए, फिर भी आए, सब आए, सबने ध्यान लगाकर देखा, कहा कि इनको एक ही आदमी बचा सकता है, केवल हनुमान जी बता सकते हैं, कोई नहीं बचा सकता है। अब लक्ष्मण जी तीर मारा तो भूल गए, करते हनुमान जी को हनुमान जी जैसे कान पड़ा कि राम जी बेहोश हो गए, तो हनुमान जी जाके क्या किए, अपने तो खूब बड़े बन गए, खूब लंबे चौड़े बन गए हनुमान, आप मूछ में उसको लपेट लिया, मतलब तो पीछे चिपकाया, दिखाई नहीं देता। जाकर राम जी के सामने हनुमान जी ने हाथ दो तीन बार फेरा, राम जी बोल गए, जैसे राम जी उनके बढ़ गए, बस फिर हनुमान जी बैठ करके जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। उनको तो चिंता उसकी थी कि माता को वचन दिया है, राम जी भी संकल्प करते हैं तो उसका संकल्प सत्य होता है, तो वो छोड़ेंगे नहीं, कहना जय सिया राम जय जय सिया राम। अब राम जी सोच रहे हैं कि लक्ष्मण जी इसको तीर मारा था तो हनुमान कैसा है। अब कहे कि हनुमान को तीर लग गया तो हनुमान को घायल में नहीं देख सकता। राम जी अपना आंख बंद करके हनुमान जी का कभी माथा चूम रहे हैं, तो कभी गाल चूम रहे हैं, तो कभी कंधे उसको सहला रहे हैं, कभी हाथ सहला रहे हैं। हनुमान आंख बंद कर देखे कि अच्छा प्रभु का हाथ मेरे सिर पर। बस धीरे से क्या किया उन्होंने, पूंछ लपेट कर सिर रखे थे उसको लिया के अपने गोद में बैठा दिया। जैसे ही राम जी लिया उसके सिर पर हाथ रखने के लिए हनुमान जी के अपने ऐसे हो गए, उसके सिर पर हाथ रख दिए, किसके प्रतापधन के। बस हनुमान जी के बस प्रभु बस मैं यही चाहता। अब आपका दोनों हाथ इस प्रतापधन के सिर पर है, अब आप चाहे मारो चाहे क्षमा करो, आप चाहे। भाई जब आपने अभय दान दे दिया, अब फिर भी आप मारो तो ये आप भी अपने सुना, मैं तो बच गया, मैं चिंता हो गया। अब उसके बाद जो है तब तक वहां पे नारद जी आ गए, विश्वामित्र आ गए, और जैसे ही अब राम जी सोच रहे कि क्या करूं, तो धीरे धीरे हनुमान जी ने कहा उसे, अरे झट से राम देखो विश्वामित्र आए, झट से उनके चरणों में तापान हो, मतलब पूरा लेट के प्रणाम कर दिया विश्वामित्र को। विश्वामित्र ने बस साधु का काम किसी का हत्या कराना नहीं है राम जी, इसका अहंकार दूर हो गया है, इसको प्रणाम कर दिया, उसको क्षमा कर दीजिए।
तो राम जी गुरु जी जो मैंने तो आपके लिए संकल्प किया था, आपने पाप कार्य क्षमा कर, मैंने क्षमा कर दिया, है ना। समर्पण में वह शक्ति होती है, केवल कथा कहने के लिए नहीं है, ये जीवन में दिखाई देता है। जीवन में परमात्मा की शरणागति सर्वोपरि है, और रामचरितमानस तो केवल शरणागति के लिए ही लिखा गया है, केवल भक्ति के लिए लिखा गया है ना। सारा ज्ञान विज्ञान के उसमें अद्वैत का पालन करते हैं, लेकिन भक्ति में लगे रहते हैं, द्वैत नहीं लगे रहे। तो कह रहा है कि उस एकमात्र हे भारत, उस एकमात्र परमात्मा के चरण में सब एक चित्त होकर के जाओ, तब तादात परम शांति, उसकी तत्तादात की बात है, उसकी कृपा से, परमात्मा की कृपा से परम शांति को प्राप्त हो जाओगे, अर्थात मोक्ष को प्राप्त हो जाओगे। स्थानम प्राप्त, और शाश्वत अर्थात जो निरंतर रहने वाला स्थान है उसको प्राप्त करो। शाश्वत स्थान किसका है? किस परमात्मा का? हर जगह शाश्वत कहाँ है? अजम शाश्वतम कारणम, ये अज है, शाश्वत है। विष्णु के लिए भी आता है, कोई सब बोलो, ये तो आत्मा आ गया है, वही विष्णु का कोई श्लोक बोलो जरा। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगनिर्धानगम्यं वन्दे विष्णुभवयं सर्वलोकैकनाथं। चलो और सब श्लोक गुजरात विष्णु के लिए शाश्वत आया कि नहीं? वैसे विष्णु सहस्त्र नाम में शाश्वत आया, उनका एक उपाधि शाश्वत है, याद है? दूसरे आगे स्थानम प्राप्त, वो शाश्वत जो परम पद स्थान है, तत् विष्णु परम पदम, वह जो स्थान है उसको प्राप्त कर लोगे कैसे? सर्वभावेन तमेव शरणं गच्छ। अगर पूर्ण समर्पण भाव से परमात्मा के शरण को पहुंच जाता है तो वह परम गति को प्राप्त कर लेता है। इति ते ज्ञानम आख्यातम, गुह्यात् गुह्यतरं मया, विमृश्य एतदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। जब गुरु जी पढ़ा देते हैं, बार बार कहते भी जब नहीं समझ में आता है चेले के, तो क्या कहते हैं? अब हमको जितना बताना तुमको बता दिया, तुम्हारी जितनी मर्जी पढ़ो ना पढ़ो, तुम गोबर गणित बनो, विद्वान बनो, तो अब भगवान भी आगे हो गया, वह से यही बात कर रहे हैं। इति ते ज्ञानम आख्यातम, यह जो तुमको मैं एक पहले अध्याय से लेकर के और अब तक जितना ज्ञान आख्यातम मैंने तुमको प्रख्यापित किया, प्रवचन किया, तुमको बताया, तो कैसा था? गुह्या, गुह्य वो मतलब गोपनीय, गुह्या कौन सा विभक्ति है? पंचमी, यानी गोपनीय से गुह्यतरम, गोपनीय से भी गोपनीय ज्ञान जो तुमको मेरे बताया, माने मेरे द्वारा बताया गया। कह रहा है विमृश्य, विमृश्य का अर्थ क्या है? विमर्शनम, आलोचना कृत्वा। कह रहा है कि इस पर विचार करो, आलोचना करो, आलोचन करो, विचार करो, विमृश्य, विचार विमर्श करो अपने बुद्धि से कि हमने जितनी बातें बताई हैं उन बातों में सार तत्व क्या है, सही है कि नहीं है, तो विचार करो। विमृश्य एतद, मतलब एतद माने इस ज्ञान का विचार करो, अशेषेण, पूर्ण रूप से, शेष नहीं छोड़ना, थोड़ा सा विचार करना, दैवी संपत्ति छोड़ देना, 13वां अध्याय छोड़ देना, ये सब पूरा विचार करो। कर रहे हैं। अब उसके पश्चात पूरा विचार करने के बाद जैसी यथेच्छसि तथा, जैसा तुम्हारी मर्जी हो, जैसा तुम्हारी इच्छा हो, बता दो। हमने तो गोपनीय से गोपनीय बात तुमको बता दी, अब तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा करो। आगे भगवान को समझाते हैं, देखो मेरे तुम प्रिय शिष्य हो, इसलिए तुमको निचोड़ करके अगर 1 चम्मच घी बनेगा वह चीज तुमको दे जा रहा हूं, एकदम सारा चीजों का एकदम निचोड़ भगवान को बताएंगे। हाँ ठीक है ना। अब अगर भगवान कर रहे सर्वभूतम भूयः शृणु मे परमं वचः
इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। अरे भगवान इष्टो असी, हे अर्जुन तुम मेरे इष्ट हो, तुम मेरे प्रिय हो। ततो माने इसलिए, तथा माने इसलिए, वक्ष्यामि ते माने तुमसे मैं ते हितम तुम्हारे हित के लिए मैं तुमको इसको फिर से कहता हूँ। भूया माने फिर से कहता हूँ क्या? सर्वभूयतमं परमं वचः शृणु मे। सबसे पूर्ण वचन, भूयतमम जो होता है सबसे पूर्णतम वचन जो है वह तुम मुझसे सुनो। क्यों सुनो? क्योंकि तुम मेरे सबसे प्रिय हो और तुम दृढ़ता पूर्वक मेरे वचन पर चलो। इस भाव से मैं तुमसे यह वचन कह रहा हूँ। ये बहुत कोई प्रेम करता वही बात करेगा अपने से, है ना? रहो मैं जो कर रहा हूँ अब तो निचोड़ मानो, इसी को मानो, इसको भी नहीं माने बड़ा नुकसान होगा। अब भगवान ऐसा श्लोक बताते हैं, मन मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैसति सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोषि मे। भगवान कह रहे हैं कि प्रियोषि मे असि, कह रहे हैं प्रियो असि मे, तुम मेरे प्रिय हो। तुम मेरे प्रिय हो इसीलिए प्रति जाने, इसे तुम सत्य जानो। सत्यम ते प्रति जाने, तुम सत्य जानो। तुम मेरे प्रिय हो इसे तुम सत्य समझो, सत्य मानो, सत्य जानो। क्या? एकदम निचोड़ बता रहा हूं, तुम मन से मन बनाओ, मन से मेरे बन जाओ। संसार के मत बनो। मामा है, काका है, चाचा है, पापा है, भी है, वो है, राज मिल जाएगा नहीं मिलेगा, मर जाऊंगा, जो बोल सब हो जाए। मेरे मन से मेरे हो जाओ। मन मना भव मद भक्त, मेरे भक्त बन जाओ। मद्याजी, मद्याजी माने कह रहे हैं कि मध्यजन शीलो भव। मध्यजन माने जो भी यत्न करते हो वो सब मेरे लिए केवल कर्म करो। अब चलो तुम लोग मिला ना गीता के 5 श्लोकों से, हाँ? ये तो सर्वाणि कर्माणि अयि सन्न्यस्तमत्परा अनन्यैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते येषाम् अहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरा न चिरात् पार्थ एतेषां मय्येव मनः आभत् मयि बुद्धिः निवेशय निवस्यसि मय्येव अतः ऊर्ध्वं न संशयः। उसका अर्थ जो भगवान ने बताया वो भाव आना नहीं आ रहा। जगह जगह भगवान जब चावल दाल की सब्जी परोसे रोटी में भी एक आधा चम्मच घी डाल दिए, दाल में भी डाल दिए, चावल में भी डाल दिए, सब्जी में भी डाल दिए। अब अंत में पूर्ण करने के बाद खाली घी पिलाने के लिए कह रहे हैं कि लो गिलास में घी दो बेटा, अब तुमको गिलास में घी देना। क्या है? मन बनाओ, मन से मेरे बन जाओ। मद भक्त, मेरे भक्त बनो, केवल मेरे भक्त बनो, परमात्मा के भक्त बनो। हमको संसार में आए हैं केवल परमात्मा के लिए आए हैं। यह चेदवेदी अत सत्यमस्ति नो चेदिया वेदी महति विनष्टि। जीवन रहते हुए अगर हमने परमात्मा को प्राप्त कर लिया तो जीवन तुम्हारा सत्य हो गया। यदि यह जीवन रहते हुए तुमने नष्ट कर दिया, परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई तो महति विनष्टि, महान नाश हो जाएगा। आप मनुष्य शरीर के अलावा और कोई शरीर ऐसा नहीं जहां भगवत प्राप्ति संभव है। इसलिए श्रुति कहती है, आए मेरे पुत्रों सावधान हो जाओ, परीक्षित लोकान कर्म चितान ब्राह्मणा। अरे संसार का परिश्रम के संसार उनको कुछ नहीं देगा। आपने खाते पीते टट्टी करते, खाते पीते टट्टी करते करते 100 साल तुम लोग मर जाओगे, फिर हाथ पसार के जब जाओगे रोते हुए चले आओगे। इसलिए जीवन भर प्रत्येक क्षण याद रखो कि परमात्मा के पास जाना है। तो भगवान करे मान और केवल मुझको नमस्कार करो, दुनिया में किसी को नमस्कार करने की जरूरत नहीं है। मान एव ऐसी तो मुझमें ही निवास करोगे। सत्य में करे भगवान की मेरी सत्य प्रतिज्ञा है, प्रतिज्ञा इसको जान लो। क्यों? क्योंकि तुम मेरे सबसे प्रिय हो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते
ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो